लकड़ी की गाड़ी पर चलकर भीख मांग रहा यह कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि यह करोड़पति भिखारी है। इनका नाम मंगीलाल है और यह मध्य प्रदेश के इंदौर में भीख मांगते हुए पाए गए हैं। एक मकान है, एक मकान पे दूसरे ने कब्जा कर रखा है, खाली नहीं कर रहा है। और एक मकान है तो रेड क्रॉस द्वारा बना है, उसमें ताला लगा है, रेड क्रॉस द्वारा बना के दिया। ऐसे 3 मकान। तीन मकान आप ही के नाम से तीनों मकान? हाँ, वो एक तो रेड क्रॉस ने बना के दिया, जो आवासीय अंतर जो बना के देते हैं ना, कुष्ठ रोगी आवासा के लिए जो बना के दिए, ग्रामीण रेड क्रॉस ने बना के दिए। एक मकान वो है, वो अलवासा में, और एक अभी मैंने नया बनाया है, तो उसी में रह रहा हूँ मैं अभी फिलहाल में। और जो एक और मकान है वो उसमें एक को रहने के दिया तो वो कब्जा कर लिया उसने, अभी खाली नहीं कर लिया, उसके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन इंदौर के इस करोड़पति भिखारी के पास केवल मकान ही नहीं, बल्कि 3 ऑटो रिक्शा और लाखों की एक कार भी है, जिसे वह किराए पर चलवाते हैं और भीख से जो कमाई होती है उसे ब्याज पर भी चढ़वाते हैं। तो मैं तो रात को 9-10 बजे जाता हूँ, जैसे दिन भर रोज धंधा करते हैं, और शाम को पैसे उगाने जाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। जो पैसे जो छोटा मोटा धंधा करते हैं ना, मैं ज्यादा नहीं देता हूँ, 1-2 हज़ार रुपए देता हूँ। वो जो 1000 रुपए का माल लेते थे, 1000 रुपए के बिक देते, उसमें 50 रुपए अपने को एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो बस वही काम करता था और शाम को उगाने जाता था। दिन भर वो धंधा करते, शाम को उगा के लाते थे। वो सरापा में जो है जाने का कारण है कि सरापा में 12 बजे बाद पैसा मिलता था। ऐसा कि 12 बजे बाद में जो 9:30 बजे सरापा खुलता है। अब सरापा खुलने के बाद में दुकान लगाते करते धंधा करते हैं, उनको है ना 12 बजे के बाद ही पैसा दिया जाता है। तो 12 बजे तक मैं रुकता हूँ, और मेरी ऑटो है, तो जो सवारी जो आती है वो सामने वाला वहाँ गाड़ी चलाता है। और जब तक मैं रहता हूँ वो सरापा चलता है, जब तक गाड़ी रहती है, फिर सरापा बंद हो जाता है, वापस आ जाता है। कितने ऑटो हैं? मेरे पास 3 है, लेकिन अभी फिलहाल में 2 है, एक चोरी गया हुआ है। नई गाड़ी मेरी चोरी गई है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसका 15 अगस्त से गायब है। इंदौर के रहने वाले मंगीलाल चौहान विकलांग हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने शनिवार को उनका रेस्क्यू किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर घोषित किया गया है। लेकिन जब प्रशासन को मंगीलाल के बारे में पता लगा तो उनका रेस्क्यू किया गया। हालांकि मंगीलाल का दावा है कि वह भीख नहीं मांगता। मैंने कभी भीख नहीं मांगी। पैसा कैसे आता था? फिर पैसा कैसे आता था? अरे मैं टेबल से का काम करता था ना भैया, मैं 1000 रुपए रोज तो मैं बुकिंग के ले लेता था मैं, और अभी ब्याज होना पैसा मिल जाता है। ऐसा है। लोग वहाँ इंदौर वाले लोग तो ये भी बोलते हैं कि शराब में आते थे तो लोग वैसे दे देते थे। नहीं, झूठ बोलते वो क्या, जिसको अभी आपने पैसे मांगे, आपने मांगा कि आपको 10,000 रुपए, मैं मेरी ऐसी हालत में 10 तो दूंगा नहीं, 2 दूंगा, तो वो क्या जलन के मारे इन लोग करते हैं ऐसा कि जिसको नहीं दिया पैसा तो वो बोलते कि वही लोगों ने वो छपवाया मेरा। ऐसा ही है। ऐसा एक मांग लिया था मेरे से 50,000 रुपए, मैंने नहीं दिए। ऐसे बहुत सारे मांगते कि हमको भी दे दो, तो भैया मैंने 2,000 रुपए ले 2,000 रुपए देता हूँ, और बेच के दे देना पैसे हाथ के हाथ। आज दे तो रोज की रोज तो मेरा लेना है, तो इसलिए नहीं दे लेते थे। और जिसको करना है 1-2 हज़ार का धंधा, वो लेता था, वो करते थे। तो प्रशासन ने इसकी कार्रवाई कब करी है आपको? किसकी? यहाँ भेजने की व्यवस्था जो है किस प्रकार से करी आपको? ये शनिवार को मैं जा रहा था बस उगाने, बस जा ही रहा रात को 10 बजे। वो मार्केट पूरा बंद था, सराफा में तो पहुंचा ही नहीं था मैं। बुढ़ाना मार्केट करके सुभाष नगर में कपड़ा की रेडीमेड का, तो दुकानें बंद हो गई थी। वहां से जा रहा था, एकदम मेरे को जाके उठा लिया और गाड़ी में बिठा दिया। हम लोग, भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्या है? मैंने बोला भीख नहीं मांगता हूँ, भिखारी नहीं हूँ। सब बोला, उधर जाते तो बोलते भी लोग कि भाई वो भीख नहीं मांगता, सब बोल देते, बाकी वो कोई माने नहीं, उठा लिया है। अब आप करोड़पति भिखारी मंगीलाल के घर और उसकी गाड़ियां देखिए, सब कुछ एक नंबर, लेकिन इसके बावजूद उसे भीख मांगते हुए पकड़ा गया है, जिसके बाद प्रशासन ने मंगीलाल को सेवाधाम आश्रम भेज दिया है। न्यूज़ 24 ब्यूरो की रिपोर्ट।